हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था स्वर के बारे में। वहाँ पे हमने अयोग्य वाह तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे विसर्ग। विसर्ग क्या है? विसर्ग संस्कृत शब्द के अंत में आता है। विसर्ग जो है वह संस्कृत शब्द के अंत में आता है। यह संस्कृत के शब्दों से ही, जो संस्कृत के जो शब्द हैं उन्हीं में सिर्फ विसर्ग का प्रयोग होता है। इसका उच्चारण ह की तरह किया जाता है, जैसे प्रायः, अतः, प्रातः आदि। आप लोगों को फिर से बोल दूं, विसर्ग जो है वह संस्कृत शब्दों के अंत में आता है। प्रायः, अतः, प्रातः। अब क्या है? स्वरों की मात्राएं। पारिभाषिक शब्दों में स्वरों के निश्चित चिन्हों को मात्रा कहा जाता है। पारिभाषिक शब्दों में अगर हम कहें तो स्वर के जो निश्चित चिन्ह हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मात्रा। प्रत्येक स्वर की अपनी मात्रा होती है जो व्यंजनों के साथ आती है। प्रत्येक स्वर की अपनी ही मात्राएं होती हैं जो व्यंजनों के साथ में इस्तेमाल की जाती है। अ, आप लोग देख रहे हैं अ की कोई मात्रा नहीं होती। अ की कोई मात्रा नहीं होती। यह सभी वर्णों के साथ जुड़ा होता है। लिखते समय वर्ण को स्वर वहीन देखने के लिए हलंत लगा दिया जाता है। जैसे क के नीचे ये क्या है? हलंत। ख के नीचे क्या है? हलंत आदि। स्वरों की मात्राएं जो हैं वह इस प्रकार है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख लें कि यहाँ क्या है? स्वर, मात्राएं और शब्द। अ का हमने भी बताया था, अ का कोई भी जो है वह मात्रा नहीं होती है, इसीलिए अ जो है वैसे सिंपल कल, यहाँ कोई मात्रा है नहीं। आ की मात्रा होती है, छोटी ई की मात्रा होती है, बड़ी ई की मात्रा होती है, उ छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए, ओ, औ। यहाँ तक जो है जो स्वर हैं उनकी मात्राएं होती हैं, जिन पर यहाँ पर नीचे जो है वह शब्द बनाया गया है। अब आ जाइए स्वरों के भेद। स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और पलुप्त स्वर। स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और पलुप्त स्वर। सबसे पहले हम हर्ष स्वर के बारे में पढ़ेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर किन्हें कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है उसे हम हर्ष स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। ये जो हैं वह क्या है? हर्ष स्वर हैं। अब दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगुना या 2 मात्राओं का समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगुना समय लगता है या 2 मात्राओं का समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। ये क्या है? हमारे दीर्घ स्वर हैं। अब आ जाइए पलुप्त स्वर। इसमें दीर्घ स्वर से भी अधिक अर्थात 3 मात्राओं का समय लगता है। इसमें दीर्घ स्वर से भी अधिक अर्थात 3 मात्राओं का समय लगता है। इसका जो प्रयोग है वह संस्कृत में अधिक होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? संस्कृत में।